उपकार किए तुझ पर तब कौन नहीं जाना, फिर भी गले लगाया क्योंकि यीशु भला है। प्रभु की तू आराधना कर क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, तेरा उजियाले में क्योंकि यीशु भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर क्योंकि वो भला हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। आज जब परमेश्वर तेरी बेटी सोफिया वचन देने पाए, ये वचन इनके दिल दिमाग और जीवन पे कब्जा करे और तेरा पवित्र आत्मा इनके दिल दिमाग और जीवन पे कब्जा करे खुदा उन वचन के द्वारा। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरे वचन को समझ नहीं पाए खुदावंद। हालेलुया 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 खुदावंद। हालेलुया हालेलुया। इन पर अपना बुद्धि और समझ का आत्मा ठहराए खुदावंद। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहाँ जो भी आत्मा में कमज़ोर है परमेश्वर उनको सामर्थ से भर और उनको आत्मा में बढ़ा ताकि ये तेरे वचन को समझ सके और उसको फैला सके खुदावंद। सुसमाचार प्रचार कर सके खुदावंद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जैसे तेरे वचन में लिखा है, जो तेरे वचन से प्रेम करता है उस पर हमेशा शांति बनी रहती है और वह कभी हारता नहीं खुदावंद। यह कभी हारने ना पाए खुदावंद। इन पर अपना अनुग्रह ठहराएं खुदावंद। ये कभी हारने ना पाए खुदावंद। इन पर कभी ठोकर ना लगे खुदावंद। ये अपनी स्टडी में ब्लेस हो खुदावंद। परमेश्वर तेरे वचन से प्रेम करे खुदावंद। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के साथ एक मन हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। इन पर अपना अनुग्रह ठहराएं खुदावंद। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज जो भी ये वचन को सुने खुदावंद, ये वचन के दिल दिमाग और जीवन में कब्जा करे खुदावंद। अंगीकार करें आज जो मैं वचन सुनूं सो गुना फलों को लेकर आऊँ। अंगीकार करें, अंगीकार करें, अंगीकार करें। आज जो कुछ मैं वचन सुनूं सो गुना फलों को लेकर आऊँ। अंगीकार करें, अंगीकार करें, अंगीकार करें। विश्वास से अंगीकार करें, एक्नॉलेज करें खुदावंद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। आज मैं आप सबको ये बताऊंगी कि कैसे नूह के विषय में एक कौन सी खास बातें थी कि जो परमेश्वर ने पूरी दुनिया में से सिर्फ नूह को चुना और उसी को क्यों बचाया। तो नूह एक धर्मी व्यक्ति था। वो जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है उत्पत्ति अध्याय 6 उसकी 9 आयत में, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। लेकिन नूह के टाइम पे जो पाप था वो बहुत बढ़ चुका था लोगों में। वो लड़ाई झगड़े कलेश ऐसी पाप करते थे और वो परमेश्वर से दूर हो चुके थे। लेकिन उस साल उन सभी लाखों करोड़ों लोगों में एक ऐसा व्यक्ति था नूह जो परमेश्वर के अनुसार था और परमेश्वर के वचन के अनुसार था। और फिर परमेश्वर ने नूह से कहा कि तुम एक जहाज बनाओ। और फिर नूह ने एक जहाज बनाया और परमेश्वर ने कहा कि तुम
सारे जानवरों की जातियों के साथ साथ जुड़े और दो दो जुड़े अपने परिवार समेत अपनी पत्नी, पुत्रों और बहुओं समेत जहाज में ले जाओ। और जैसे वो जहाज में गए, 40 दिन और 40 रात तक लगातार बारिश होती रही और पानी पृथ्वी पर, वो सारी दुनिया पर इतना बढ़ गया कि सारे लोग जो पृथ्वी पर थे सब मर गए। सिर्फ नूह और उसका परिवार बचा और जितने जहाज़ में थे सिर्फ वो बचे। और जो पानी है वो सारी दुनिया पर, सारी पृथ्वी पर 150 दिन तक रहा था। उसके बाद जब वो जहाज़ में से बाहर आए तब परमेश्वर ने नूह से कहा कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। धनुष यानी रेनबो, जो एक प्रॉमिस है जो परमेश्वर ने नूह के साथ किया था। वो प्रॉमिस का अर्थ है कि ऐसा जल प्रलय फिर दोबारा कभी ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। तो क्या आप सबको पता है कि रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? हाँ, तो रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। तो आज मैं आप सबको ये बताऊंगी कि नूह के जीवन में ऐसी कौन सी खास बातें थी जिसके द्वारा परमेश्वर ने सारी दुनिया में से सिर्फ नूह को चुना और उसको बचाया। तो उसका पहला रीज़न ये है कि नूह विश्वास के साथ चलता था परमेश्वर के ऊपर। जब परमेश्वर ने उसे जहाज़ बनाने के लिए बोला था तब वहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती थी कि पानी की वजह से सारे लोग मर जाएं। तो नूह ने फिर भी विश्वास किया, उसने क्वेश्चंस नहीं उठाए। नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो जहाज़ बनाना शुरू किया। और जब वो जहाज़ बना रहा था लोगों ने उसे बहुत ताने दिए होंगे, लेकिन फिर भी उसने लोगों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सिर्फ परमेश्वर पर ध्यान दिया और उसके वचनों पर ध्यान दिया। और जब वो जहाज़ बना रहा था वो साथ साथ में लोगों को ये भी कहता था कि मन फिराओ, तौबा करो, लेकिन लोग उसकी बातों को नहीं मानते थे। और जब फ्लड आया, जब परमेश्वर ने जल प्रलय को पृथ्वी पर भेजा, तब सारे लोग मर गए, सारी दुनिया के लोग मर गए। और जिन्होंने नूह की बात नहीं मानी थी वो लोग भी मारे गए। सिर्फ नूह का परिवार ही बचाया गया, क्योंकि नूह के परिवार ने परमेश्वर पर भरोसा किया, इसलिए नूह का परिवार सारी दुनिया में से बचाया गया। और अगर हम भी नूह की तरह ही विश्वास करेंगे परमेश्वर के ऊपर, तो परमेश्वर हमें उसके कामों के लिए चुनेगा और नूह की तरह ही हमें बचाएगा। तो अंगीकार करें सब जन, परमेश्वर के सामने अंगीकार करें कि मैं आपके वचनों पर विश्वास करूंगा। कन्फेस करें, जैसे परमेश्वर दास ने भी बोला था कि कन्फेस करना है, अंगीकार करना है और विश्वास करना है। तो अंगीकार करें कि मैं विश्वास करूंगा, परमेश्वर के वचनों पर चलूंगी। सब अंगीकार करें, ऊंची आवाज़ से अंगीकार करें कि मैं विश्वास करूंगा, मैं तेरे वचनों पर विश्वास करूंगा, तुझ पर विश्वास करूंगा। अंगीकार करें सब जन। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो नूह के चुने जाने का और ऊंचे किए जाने का और बचाए जाने का दूसरा रीज़न ये है कि नूह कभी नहीं करता था, मतलब गिव अप नहीं करता था। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तो जैसे कि ये वचन में लिखा है कि हमारी की गई मेहनत, परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। और जब परमेश्वर ने नूह को ये असाइनमेंट दी थी कि उसने जहाज़ बनाना है, तो उसको जहाज़ बनाने में 120 साल लग गए थे। और उन 120 सालों में लोगों ने उसे बहुत ताने भी दिए होंगे, लेकिन नूह ने कभी क्विट नहीं किया। और
अगर हम क्विट नहीं करते तो हमारी लाइफ में रिज़ल्ट आता है, परमेश्वर हमारी लाइफ में रिज़ल्ट को दिखाता है। वैसे ही नूह ने कभी क्विट नहीं किया और उसको रिज़ल्ट मिला, तो हमें भी नूह की तरह ही कभी भी क्विट नहीं करना। हमें भी परमेश्वर के वचनों पर चलना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है नूह की तरह, और कभी भी गिव अप नहीं करना। अगर मान लो कोई जन बहुत लंबे समय से एक काम को कर रहा हो और उसको कोई रिज़ल्ट ना मिल रहा हो, तो वो अपना मन फेर सकता है उस काम से, वो क्विट कर सकता है, गिव अप कर सकता है। लेकिन नूह ऐसा नहीं था, उसने गिव अप नहीं किया, उसने उस काम को लगातार किया जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था। और वैसे ही अगर हम भी अपनी स्टडीज़ में अगर हम कर रहे हैं तो हमें भी क्विट नहीं करना। अगर हमें रिज़ल्ट नहीं भी मिल रहा तो फिर भी हमें क्विट नहीं करना, नूह की तरह ही उस काम में अटल रहना है, उस काम में अड़े और खड़े रहना है, और परमेश्वर हमें रिज़ल्ट देगा। और कन्फेस करें, ये अंगीकार करें कि परमेश्वर मैं कभी भी क्विट नहीं करूँगा, मैं नूह की तरह ही आपके काम में अड़ा और खड़ा रहूँगा। अंगीकार करें सब जन कि परमेश्वर मैं क्विट नहीं करूँगा, परमेश्वर मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा। अंगीकार करें सब जन कि मैं कभी भी क्विट नहीं करूँगा, मैं तेरे काम में अड़े और खड़े रहूँगा। सब कहें आमीन। तो नूह के बचाए जाने का तीसरा रीज़न ये है कि वो मेहनती इंसान था, वो हार्ड वर्क करता था परमेश्वर के लिए। जब परमेश्वर ने उसे एक असाइनमेंट दी थी कि तुमने जहाज़ बनाना है, और जहाज़, परमेश्वर ने सिर्फ ये नहीं कहा था कि तुमने सिर्फ जहाज़ ही बनाना है, उसके बाद परमेश्वर ने कहा था कि तुमने सब जातियों के जानवर भी इकट्ठा करने हैं, और भोजन जो खाया जाता है वो भी इकट्ठा करना है। और नूह के लिए ये सब करना इतना आसान नहीं था, लेकिन नूह एक मेहनती इंसान था, वो उसने ये सब किया और परमेश्वर ने उसे सारी दुनिया में से बचाया। वैसे ही हमें भी मेहनत करनी है, जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहते हैं उसमें मेहनत करनी है। आज बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के लिए सेवा के लिए मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन नूह उन मेहनती इंसानों में से था, और परमेश्वर ने उसकी लाइफ में एक सारी दुनिया में से बिगेस्ट टेस्टिमनी खड़ी की उसकी लाइफ में। वैसे ही अगर हम भी नूह की तरह ही हार्ड वर्क करेंगे तो परमेश्वर हमारे हार्ड वर्क को देख के नूह की तरह ही हमें ऊंचा करेगा, सारी दुनिया में से सिर्फ हमें ब्लेस करेगा, हमें ऊंचा करेगा, हमें अपने कामों के लिए चुनेगा और हमें बचाएगा। तो परमेश्वर से अंगीकार करें कि मैं हार्ड वर्क करूँगा परमेश्वर, मैं तेरे काम में हार्ड वर्क करूँगा, जो तू मुझे करने के लिए कहेगा मैं वही करूँगा, उस काम में हार्ड वर्क करूँगा। कन्फेस करें, सब अंगीकार करें कि मैं हार्ड वर्क करूँगा, मैं हार्ड वर्क करूँगी। सब कहें आमीन। तो हमें नूह की तरह ही अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करना है, और परमेश्वर हमें नूह की तरह ही अपने कामों के लिए यूज़ करेगा और हमें बचाएगा। तो नूह के बचाए जाने का चौथा रीज़न ये है कि नूह अपनी फैमिली से भी प्यार करता था। वो अपनी फैमिली का एक अगुआ भी था, और जब उसने वो शिप रेडी कर लिया था तब परमेश्वर ने नूह को कहा था कि जाओ उस जहाज़ में चले जाओ। तो नूह ने अपनी फैमिली से कहा कि चलो उस जहाज़ में चलते हैं। तो उसकी फैमिली ने बिना कोई एक्सप्लेनेशन मांगे, बिना कोई प्रूफ मांगे उसकी बात मानी, और नूह के साथ साथ उसका सारा परिवार भी बचाया गया। तो जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है इफिसियों 6 में, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपने माता पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। तो जो नूह का परिवार था उसने नूह की बात मानी थी, क्योंकि जो परमेश्वर ने नूह को कहा था
परमेश्वर ने सिर्फ नूह को ही कहा था कि तुम मेरे मन के अनुसार चलने वाला वो आदमी था। सिर्फ परमेश्वर ने नूह को ही कहा था, उसके परिवार को नहीं। लेकिन उसके परिवार ने नूह की बात मानी थी, उसके बच्चों ने भी उसकी बात मानी थी, और उस नूह के साथ ही उसका सारा परिवार भी उसके साथ साथ ही बचाया गया। तो अगर हम भी अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं तो हम भी नूह के परिवार की तरह ही बचाए जाएंगे, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो परमेश्वर ने हमारी देखभाल के लिए हमारे लिए ठहराए हैं। तो अगर हम अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं तो हम हर एक प्रॉब्लम से दूर रहते हैं। हमारे पेरेंट्स हमें किसी भी बुरी आदत में नहीं लगने देते, तो इसलिए हमें भी अपने पेरेंट्स की बात माननी है, अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से प्यार करना है। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने माता पिता का आदर कर और उनकी हर आज्ञा को मान, आज्ञाकारी रहे, वैसे ही हमें भी इस वचन के अनुसार आज्ञाकारी रहना है, अपने माता पिता की हर एक आज्ञा को मानना है, जैसे नूह के परिवार में माना। तो कितने जन तैयार हैं नूह के जैसा बनने के लिए? हालेलुया। सब कहें आमीन। प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे भी नूह के जैसा बना, हमें भी नूह की तरह बना। हम अगर कोई भी काम करें तो उसमें गिव अप ना करें। हमें तुझ पे विश्वास करना सिखा परमेश्वर। हम तेरे वचनों पर विश्वास करें और कभी भी क्विट ना करें। हमें आज्ञाकारी रहना सिखा परमेश्वर। हम अपने माता पिता की हर एक आज्ञा को माना करें परमेश्वर। हम कभी भी क्विट ना करें, हम कभी भी गिव अप ना करें। हमें भी नूह के जैसा बना, जैसे वो सारी दुनिया में से बचाया गया, हमें भी बचा परमेश्वर। हमें भी अपने कामों के लिए चुन और नूह की तरह ही ऊंचा कर, जैसे नूह आपकी हर एक आज्ञा को मानता था। हमें भी आपकी हर एक आज्ञा को मानना सिखा। हमें आपके वचनों को मानना सिखा और उनको फॉलो करना सिखा। हम तेरे वचनों पर चल सके और उन्हें फॉलो कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब कहें आमीन।